हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और रिवीजन स्टार्ट कर दिया होगा, और जिन्होंने नहीं स्टार्ट करा वो जल्दी ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि देखिए कोर्स तो ऑलमोस्ट काफ़ी है ही। दो मंथ तो लग ही जाएंगे आप लोगों को कंप्लीट करते करते। तो अभी से स्टार्ट कर दें और छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखें जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस गलत ना हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी हम स्टार्ट करेंगे और आप लोग भी थोड़े थोड़े पढ़ते रहिए। तो कल जैसे कि एक वीडियो डाला था तो वो भी इम्पोर्टेंट था काफ़ी। आज जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग कुछ डेफिनेशंस देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के ही। और जो भी है इसको आप लोग को जैसे कि कुछ चीज़ें नहीं आती तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, या तो सीधे स्क्रीनशॉट लेके आप लोग बाद में रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट कि ये जो ऐसे जो हमारे पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है, तो इस पे अप्रॉक्स 20 वीडियोस रहेंगे और जिसमें कि हर एक यूनिट का हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए होंगे उनके पॉइंट्स को देखेंगे। ठीक है, और बाकी बाद में हम लोग प्रैक्टिस तो करेंगे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पहले जो मतलब हमारा पहला पॉइंट दिया गया है, सबसे पहले हेडिंग देख लेते हैं, बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट। और पाश्चात्य परंपरा में शिक्षा मनोविज्ञान का जो संबंध था किससे था? आत्मा विषयक अध्ययन रहा है। ठीक है, तो जो हमारा पुराना जो हमारी परंपरा है उस पर क्या था? शिक्षा जो मनोविज्ञान का संबंध था कैसा था? आत्मा विषयक अध्ययन रहा है। भारतीय परंपरा में शिक्षा को मोक्ष या मुक्ति का साधन, ठीक है, तो याद रखिएगा, मोक्ष और मुक्ति का साधन या विद्या या मुक्ति माना गया है। ठीक है, समकालीन मनोवैज्ञानिकों ने पावलोव, वॉटसन्स, वुडवर्ड या फिर B.F. स्किनर ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। तो ठीक है, तो इन सबों ने क्या माना है? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन से जरूर याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसने ये वाला कथन दिया है, डेफिनेशंस दी है ये। तो अब जैसे कि एक और पॉइंट है, J.V. वॉटसन के द्वारा इन्होंने क्या बोला है? इससे व्यवहार का घनात्मक विज्ञान कहा गया है। ठीक है, और हॉलॉक ने क्या बोला है? बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो व्यक्ति के गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत विकास की विभिन्न अवस्थाओं एवं इसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कराता है। मतलब समझ में आया कि जब से वो जीवित होता है, मतलब कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक की, ठीक है, जितना भी हमारा जितनी भी चीज़ें वो विकास में सीखता है, जितना भी बिल्कुल मिला के सीखता है, बढ़ता है, छोटी मोटी चीज़ें सीखता है, सारा किस पे आ जाता है? इन्होंने इस बताया है। किसने बताया? ये हॉलॉक ने बताया है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है, जेम्स ट्रेवर के अनुसार से बाल मनोविज्ञान में जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मनोविज्ञान, हाँ, जेम्स ट्रेवर ने क्या बोला है? जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इससे याद हो जाएगा किसने बोला? ये जेम्स ट्रेवर ने बोला है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक को, जो कि अमेरिका के हैं। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये मनोवैज्ञानिक कहाँ का है, तो ये अमेरिका का हो जाएगा। बाकी के जितने भी हैं उनकी भी एक वीडियो तैयार कर लेंगे जिससे कि क्वेश्चन से गलत ना हो। छोटे छोटे देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग को पता ही है कि इस पे पॉइंट से भी पॉइंट से भी रुक जाता है। फिर इसके आगे देखते हैं, प्रथम से शैक्षिक और ये एक पॉइंट दिया गया है, ये देख लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम लोग जो ये वाला क्वेश्चन चल रहा था, मतलब ये जो पॉइंट चल रहा था, इसको देखेंगे। सबसे पहले दिया गया है इस पे, प्रारंभ में मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र का एक अंग था। ठीक है, प्रारंभ में किसका अंग था? दर्शन शास्त्र का अंग था, किंतु आज इसे व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। ठीक है, तो प्रारंभ, जैसे कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रारंभ में मनोविज्ञान को किसका अंग माना जाता था, तो किसका अंग माना जाता था? दर्शन शास्त्र का अंग माना जाता था। मगर अब क्या हो गया है? इससे किस में कन्वर्ट हो गया? ये व्यवहार का विज्ञान माना जाता है इसको। ठीक है, अब देखिए किसने बोला है वो देख लीजिए। वुडवर्ड के शब्दों में सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का
त्याग किया। ठीक है, अब ये देखिए, ये यहाँ पे डायग्राम बनाया है। तो सबसे पहले वुडवर्ड ने बोला है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या त्याग करा? आत्मा को त्याग करा, आत्मा को त्याग करा, फिर इसने मन को त्याग करा। ठीक है, तो मन को त्याग करा, फिर इसने क्या करा? फिर इसने चेतना को त्याग करा, चेतना को याद करा, और लास्ट में क्या है? व्यवहार अब चल रहा है। ठीक है, तो तीन चीजों हटाने के बाद हमारा व्यवहार अब कंटिन्यू है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं। वैज्ञानिक माना जाता है कि इन्होंने अपनी पुस्तक, देखिए एक शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक है जो कि लिखी है इन्होंने। ठीक है, अभ्यास एवं त्रुटि के प्रसिद्ध सिद्धांत को सफलतापूर्वक समझाया है इन्होंने। फिर है मनोवैज्ञानिक फ्रैंक, देखिए इंपॉर्टेंट है, देखिए जितने भी यहाँ पे मैंने दिए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट है और किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इन्होंने क्या बोला है कि अभिवृद्धि शरीर एवं से व्यवहार के किसी पहलू में होने वाला परिवर्तन है जो गर्भाधान से लेकर प्रौढ़ता तक जारी रहता है। जबकि हरलॉक ने क्या कहा है कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, और यह व्यवस्थित परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं प्रकट होती हैं। इस प्रकार विकास में सभी परिणामात्मक या गुणात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। विकास में वृद्धि भी शामिल है। ठीक है, तो ये किसने बोला? हरलॉक ने बोला है। फिर इसके बाद देखिए एक और इम्पॉर्टेंट, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिगम, इंग्लिश में होता है लर्निंग। इसका अर्थ है सीखना या जीवन से पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो जीवन में हम लोग जितनी भी चीज़ें सीखते हैं सारा किस में आ जाता है? अधिगम ही है पूरा, कोई भी नई चीज़ सीखें। फिर इसके बाद है अधिगम का व्यवहारवादी उपागम जो है रूसी विचारक इवान पेट्रोविक पावलोव का है, जो कि कुत्ता एवं उसकी लार पर प्रयोग इन्हीं के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इससे ये पूछा जा सकता है कुत्ता पर प्रयोग किसने किया है, कुत्ता एवं से उसकी लार पर प्रयोग किसने किया? तो दो तरीके से पूछा जाता है, डायरेक्ट कुत्ता भी पूछ सकते हैं या फिर तो कुत्ता एवं उसकी लार पर प्रयोग किसने किया है? तो पेट्रोविक पावलोव ने किया है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद दिया गया एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? एक लैटिन भाषा के एजुकेटम, ध्यान दीजिएगा, एजुकेटम से बना है जिसका अर्थ है अंदर से आगे बढ़ाना, अर्थात जन्मजात शक्ति को अभिव्यक्त करना। ठीक है, तो एजुकेशन का सबसे पहले कि कौन सी भाषा से लिया गया है? तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन से शब्द से लिया गया है? एजुकेटम से बना है ये, जिसका अर्थ है अंदर से आगे बढ़ाना, अर्थात जन्मजात शक्ति को अभिव्यक्त करना। ठीक है, फिर इसके बाद है मनोविज्ञान, इंग्लिश में हो जाएगा साइकोलॉजी। ये किस भाषा का है? ग्रीक भाषा के आत्मा, साइक की मीनिंग हो जाएगी आत्मा, और लोगस का मीनिंग होता है अध्ययन से बना है। ठीक है, तथा अंततः साइकोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन है। ठीक है, तो इसका भी याद रखिएगा, मनोविज्ञान या साइकोलॉजी का जो अर्थ है क्या हो जाएगा? आत्मा का अध्ययन है। फिर इसके बाद दिया गया उपनिषद, अर्थात वेदांत में उप का मतलब हो जाएगा निकट, प्लस नी का हो जाएगा निष्ठापूर्वक, प्लस शब्द का मतलब हो जाएगा बैठना। इस प्रकार आत्मा परम तत्व के ज्ञान हेतु गुरु के निकट बैठा उपनिषद है। फिर इसके बाद दिया गया है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, शिक्षा एवं मनोविज्ञान के व्यवस्थित सिद्धांतों को सर्वप्रथम प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में मनोवैज्ञानिक दार्शनिक के अनुसार से वर्णित किया है। ठीक है, तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पुस्तक के बारे में दिया गया है, पुस्तक के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं मैच द फॉलोइंग में कि सबकी पुस्तक दी होगी और उस पर आप लोगों को बताना होगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो याद रखिएगा प्लेटो ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक लिखी है? रिपब्लिक लिखी है। ठीक है, फिर इसके बाद स्किनर कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे ये। इन्होंने क्या करा है? शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ अरस्तु से माना है। ठीक है, फिर शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? रूसो, जो कि फ्रांसीसी को दिया जाता है। और इसकी प्रसिद्ध जो पुस्तक है एमएल्स एवं सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पुस्तक इनके बारे में भी पुस्तक इम्पॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद है आधुनिक दर्शन शास्त्र का पिता फ्रांसिस रेने डेकार्ड, बुद्धिवादी विचारक थे ये।
को जाता है। ठीक है, तो आधुनिक दर्शन शास्त्र का जो पिता है कौन है, रेने डिकार्डे हैं। और आधुनिक मनोवैज्ञानिक के बारे में बताया गया है कि जनक कौन है, विलियम जेम्स हैं। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा। आधुनिक दर्शन शास्त्र पूछा जाएगा तो रेने डिकार्डे हो जाएंगे, और फिर इसके बाद अगर पूछा जाए आधुनिक मनोवैज्ञानिक के तो कौन है, विलियम जेम्स हैं। जबकि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हो जाएगा, विल्हेम वुंट है। ठीक है, तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और फिर इसके बाद है शिक्षा मनोविज्ञान के पिता कौन है, एडवर्ड एल्स थांडाइक हैं, जो कि अमेरिका के हैं, को माना जाता है। ये डायरेक्ट आप लोग एक काम करिएगा, पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। और इनकी जो पुस्तक है, थांडाइक की जो पुस्तक है उनके बारे में दिया गया है यहाँ पे। एक तो यहाँ पे है एजुकेशनल है, फिर है साइकोलॉजी है, और एनिमल्स इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से हमारा कुछ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको भी देख लेते हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था क्वेश्चन। सबसे पहले दिया गया है प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे बच्चों को स्वाभाविक नेचुरल रूप से सीखने में आसानी होती है। ठीक है, तो ये हर जगह कोई भी बच्चा होगा, अगर जैसे कि उसको इंग्लिश नहीं आती, अगर इंग्लिश ही में समझाया जाएगा तो उसको क्या है, याद करने में या समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, उसको मातृभाषा मतलब कि अगर उसका जो भी मातृभाषा होगी उसके स्टेट की, उस पर समझाएंगे तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए इस पर ज़्यादा फोकस करा जाता है। और एक शिक्षा का कक्षा में व्यवहार होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, आदर्शवादी एवं सहयोगात्मक। ठीक है, अच्छा व्यवहार होना चाहिए प्लस सहयोग करने वाला होना चाहिए, कि बच्चे के साथ ऐसा नहीं बुरा व्यवहार करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, और बच्चे की हेल्प करनी चाहिए। फिर है बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्तरों का सिद्धांत पेश किया है। तो किसने पेश किया है, पियाजे ने के द्वारा पेश किया गया है। चार स्तर, किसके, बौद्धिक विकास के 4 स्तर का जो सिद्धांत है पेश किया है किसने, पियाजे के द्वारा करा गया है। ठीक है, तो नंबर याद रखिएगा, अभी इसके पूरा एक्सप्लेन होंगे हम लोग जब लोग यूनिट पढ़ेंगे इसको। ठीक है, फिर है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इस प्रसिद्ध कथन का संबंध किससे है, तो पियाजे के द्वारा इसका संबंध है। और बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। यह वाक्य किसका है, तो रूसो का यह वाक्य है। और फिर सूचना संग्रह सिद्धांत एवं वित्तीय सिद्धांत दिया है, किसने दिया गया है, कार्ल रोजर के द्वारा दिया गया है ये। और प्रतिभाशाली बालक आलोचना तथा दंड को स्वीकार करते हैं चुनौती के रूप में। संवेग मतलब इस पे दिया गया, प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं आलोचना तथा दंड को स्वीकार करते हैं, किसके रूप में स्वीकार करते हैं, वो चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर इसके बाद दिया गया है संवेग संपूर्ण व्यक्ति का तीव्र उपद्रव है। क्या है, संवेग संपूर्ण व्यक्ति का तीव्र उपद्रव है, या किसका सेंटेंस है या कथन है, तो पीवी यंग का सेंटेंस है ये। और जुड़वा बच्चों का वातावरण से प्रभाव का अध्ययन किया है, तो किसने किया है, न्यूमैन और फ्रीमैन ने करा है, न्यूमैन और फ्रीमैन ने। फिर है आवश्यकता नीड को तनाव टेंशन के रूप में परिभाषित किया है, तो किसने करा है, बोरिंग और लैंगफील्ड ने करा है। अब देखिए इसको तो थोड़ा सा याद करने में आसानी हो जाए। देखिए बोरिंग होती थी, बोरिंग करने में कितना पहले दिक्कत होती थी जब मैनुअली होती थी। ठीक है, तो तनाव होता था लोगों को, और आवश्यकता किसकी होती थी, वहाँ पे काफ़ी लोगों की आवश्यकता होती थी, 4-5 लोग लगते थे उसको सॉल्व करते थे। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं थोड़ा सा। देखिए हिंट, जितने भी कथन है अगर आप लोग ऐसे याद करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हिंट से याद करेंगे कोई उसका वर्ड लेके, कि अगर वो वर्ड आ जाता है तो थोड़ा सा क्लिक करेगा दिमाग में, हाँ ये आया था और हमने पढ़ा था, तो ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोल दिया बोरिंग, तो बोरिंग आप लोग पुराने ज़माने पे जाइएगा, अभी तो मशीन के द्वारा होता है। पुराने में जब स्टार्ट हुआ था बोरिंग का, तो क्या होता था कि मशीन मतलब कि पाइप लेकर आते थे, फिर उससे एक लंबा सा बांस लगा के और फिर उससे रस्सी से करते थे। तो उस पर काफ़ी लोग लगते थे, 4-5 लोग लग जाते थे, अपने बारी बारी से करते रहते थे। ठीक है, तो उस पर क्या होती थी, एक तो तनाव होता था, टेंशन भी होती थी, तो काफ़ी टाइम लगता था, और आवश्यकता किसकी होती थी, उस पर मजदूर की आवश्यकता होती थी। तो ऐसे याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा।
फिर इस पे एक लास्ट पॉइंट दिया गया है, वह शिक्षा पद्धति जो क्राफ्ट सीखने पर जोर देती है। तो कौन देती है? बेसिक शिक्षा, ठीक है, क्राफ्ट सीखने पे जोर देती है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इनको आई होप कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे ये वाले पॉइंट, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कोई भी क्वेश्चंस कभी भी आ सकता है। जैसे कि आप लोगों ने 2021 में देखा ही था कि काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हुए थे और बोला ही जा रहा था पूरा पूरा वही पेपर ही उठा के रख दिया गया है। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये आप लोग को भी पता है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी, ये वाले जितने भी मैं यूनिट करवाऊँगा, जितने भी ये क्वेश्चन मतलब ये वाले रहेंगे वीडियो, सब में ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं और बाद में भी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो पूरे पूरे क्वेश्चंस रहेंगे उनकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग पॉइंट्स याद करिए, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।